नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन सवालों का जवाब जो इस समय आप सबसे ज़्यादा कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से मैं पुणे आई हूँ और इस वजह से आपके लिए रात को लाइव सेशन नहीं ला पा रही, लेकिन आप चिंता मत करिए, आज रात 9 बजे मैं आपके लिए लाइव सेशन पर ज़रूर आऊँगी और आपके सवालों का जवाब भी दूंगी। फिलहाल के लिए कुछ ऐसे सवाल जो सबसे ज़्यादा कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे जा रहे हैं, जिनमें पहला सवाल है कि दाखिले की उम्र में क्या बदलाव हुआ है। तो आपको बताना चाहूँगी कि दाखिले की उम्र में बदलाव जो पिछले साल हुआ था, जिसमें दाखिले की कम से कम उम्र 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 7 से 8 साल कर दी गई थी, वह बदलाव पिछले साल हुआ था और अब वही बदलाव कक्षा पहली के दाखिले की उम्र का हिस्सा बना रहेगा। यानी कि कक्षा पहली में दाखिले की उम्र अब कम से कम 6 है और 8 वर्ष से कम बच्चे जिनकी उम्र होगी वही कक्षा पहली में दाखिले का हिस्सा बन पाएंगे। दूसरा सवाल, क्या बच्चों का होगा एंट्रेंस टेस्ट? क्योंकि यह सवाल बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कागजात तो बहुतों के एक जैसे हो जाएंगे, फिर कैसे डिसाइड होगा कि बच्चे का दाखिला होना है कि नहीं होना? क्या कोई पेपर लिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह के बहकावे में या बातों में लोगों के मत आइए। बहुत से लोग तो कहते हैं कि अच्छा आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया, अब एंट्रेंस टेस्ट होगा, हम आपकी बात करवा के अंदर ही अंदर से पास करवा देते हैं, पैसे दे दो। आप किसी की बातें मत आइएगा, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट क्लास पहली के बच्चे का नहीं होता। केवल कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वह भी खुद केंद्रीय विद्यालय वाले बुला कर लेते हैं। कक्षा पहली में दाखिले का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता और आप इसलिए बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। क्या बच्चों को इंटरव्यू देना पड़ता है? ऐसा भी नहीं होता, बच्चों का इंटरव्यू भी नहीं होता और अभिभावकों का भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जाएंगे उनसे सवाल पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू बच्चों या अभिभावकों का नहीं होता। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मैम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कक्षा पहली के दाखिले का कोई संबंध नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बनता है कब? जब बच्चा 9वीं में दाखिला लेने जा रहा होता है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में यदि आपका बच्चा दाखिला लेने जा रहा है तब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन कक्षा पहली में दाखिले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज का आखिरी सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, मैम हम सामान्य श्रेणी से हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, पति पत्नी में से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता, हम आर्मी से या किसी अन्य प्रकार की सेवा श्रेणी से नहीं जुड़े हैं, तो क्या हम अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का सपना देख सकते हैं? तो सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में देश के कोई भी बच्चा आवेदन भर सकता है। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ ऐसी सेवा श्रेणियां हैं जिन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला नहीं होता। हर साल हज़ारों की संख्या में जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होता है। मैं खुद बहुत से ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो इस समय केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं, और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं और जनरल कैटेगरी के माध्यम से ही पढ़े हैं। तो पहले भी दाखिले होते रहे हैं, अब भी होंगे और आने वाले समय में भी होंगे जनरल कैटेगरी के बच्चों के दाखिले। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपके पास सारे कागजात सही हो और आप फॉर्म को सही समय पर भरें। जल्दी केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉर्म जारी कर देगा। जब भी इसकी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से मुझे मिलेगी, या फिर हमेशा आपके लिए सबसे पहले जानकारी मैं ही लेकर आती हूँ, जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया होता, तो जब मुझे अपने सूत्रों से कोई जानकारी पता चलेगी वे भी मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सबकी शिक्षा के साथ हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।